आई है, फिर वही कैफ वही मस्ती और आई है, ऐसा लगता है मदीने से हवा आई है। ये ना कोई कहे, हेलो, ये ना कोई कहे मिदहते रसूल तो है, ये ना कोई कहे मिदहते रसूल तो है, किसी को हो न हो अल्लाह को कबूल तो है, किसी को हो न हो अल्लाह को कबूल तो है। मैं लाख अपने अमल से हूँ गुनहगार हलचल, मैं लाख अपने अमल से हूँ गुनहगार हलचल, मेरी निजात का दामिन मेरा रसूल तो है, मेरी निजात का दामिन मेरा रसूल। दोस्तों वक्त नहीं है, रात के 12:15 हो गए, मुझे तो 12 ही बजे तक कहा गया कि जलसा चलेगा, बहरहाल बढ़ गया वक्त। आइए तेजी के साथ नेपाली शहजादा, नेपाल की सरजमीन से बिलोंग करने वाला एक अली रब्बानी हजरत से मौलाना आजम रजा साहब किबला मेंबर नूर पे तशरीफ रखते हैं, चतुर्वेदी महान खतीब हिंदू नेपाल की आमद है, इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मज़हब इस्लाम, मसलक आला हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन तय्यबन मुबारकन कसीरन कसीरा, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीना व हबीब तबीब कुलूबिना व शिफा सुदूरिना व गौसना व गिसना व मुगिसना व मुईनना व कुतबना व निजामना व सिराजना व अशरफना व नूर ऐनिना, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलहु इल्ला मिन सलासतिन औ सदक़तिन जारियह औ इल्मिन यंतफ़अ बिही औ वलदिन सालिहिन यदू लहु, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही अदब व एहतराम के साथ ईमानदारों की तरह ईमानदारी के माहौल में आशिकों की तरह रंग आशिकी में रंग करके दुर्दो सलाम के नजराने अकीदत पेश किए जाए और पढ़ा जाए बाबा ज़िबलत अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये रात के गालिबन 12 बज चुके हैं। हर चीज के 3 हिस्से होते हैं, उसी तरीके से रात के भी 3 हिस्से हैं। आपके जिंदगी के 3 हिस्से हैं, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, यही है ना चाचा कि और भी कोई हिस्सा है? उसी तरीके से रात के भी 3 हिस्से हैं। शाम से लेकर ईशा तक रात बचपने में रहती है और ईशा से लेकर के 11 बजे तक रात की जवानी रहती है और 11 बजे से लेकर के सुबह भोर के 3 बजे तक रात बूढ़ी हो जाती है। रात जब तक जवान थी, नकीबे आज़म हिंदुस्तान मज़ारे शेरो सुखन का वो कलमकार नकीब जिसे दुनिया हलचल शिवानी के नाम से जानती और पहचानती है, ऐसे ज़ईफुल उम्र के हाथ लगी। और जब रात बुढ़ा गई है तो ऐसे जवान के हाथ लगी है। अब दुआ कीजिए कि ये बुढ़िया इस जवान से निभ जाए, है ना? तो आप सुनने के मिजाज में हम शुरू करें भाई, जोर से बोलिए ना, हाँ या ना बोले ना? हाँ, तो ये मोहल्ला जितने नौजवान लोग हैं जरा सा सामने चले आते तो फिर हमसे रूबरू आपके हो जाते। अगर कोई ऐसा है हुसैनी जो हुसैन आजम के नाम पे ये सामने चले आवे, ऐ भाई साहब, देखिए ये दीवाने हैं माशाल्लाह, सीमान है ना, यहीं से इनकलाब बर्पा होता है, यहीं से इनकलाब बर्पा होता है। अल्लामा अरशदुल कादरी ने ऐसे ही नहीं इस सरजमी को इंतखाब किया था,
ये इनकलाब की जमी है, यहाँ से हमेशा इनकलाब पैदा हुआ है। तो आप ऐसे गहवारों के पैदावार हैं, तो आप अपने अंदर बेदारी लाइए। जवानी में जवान होना ये कोई अच्छी बात नहीं और कमाल की बात नहीं है। बुढ़ापे में इश्क को जवान रख लेना ये कमाल की बात है। जज्बे जवान हो, हौसले जवान हो, तब जाकर के आदमी सर चढ़ करके फतह के झंडे को लहरा करके अपनी खुशखबरी और अपनी फतह के चिराग को रोशन करता है। तो आप जरा सा मिजाज बनाएं और अपने माँ बाप के नाम पे मचल करके आहिस्ता से बोले सुभान अल्लाह। गुले गुलजारे तेगियत सूफिये बासफा हजरत अल्लामा व मौलाना सूफी अनवार साहब किबला, जो सिलसिले तेगिया के रीढ़ हजरत जलवावार हैं, इनकी दुआओं का तालिब हूं और नकीब आजम हिंदुस्तान, जिनकी दुआएं जिसके ऊपर लग जाए वो कामयाब हो जाता है, हजरत जलवाबार हैं। शाहकार तरन्नुम बादशाह तरन्नुम तौकीर रजा इलाहाबादी जलवाबार हैं और मेरे हमदो रफीको शफीक अमजद रजा साहब किबला भी जलवाबार हैं। इन तमाम उलमाए कराम की दुआओं का सहारा लेकर के कलामे जामी से मैं शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप समझ जाएं तो एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोले और नहीं समझे तो 2 मर्तबा सुभान अल्लाह बोले। कितने मर्तबा कितने मर्तबा ऐसे मत भकुआ के बैठिए। सीमान भकुआने की जगह नहीं है। एक शेर पैदा हो जाए तो पूरे संसद को हिला देता है। आप सीमान की धरती पर रहते हैं, अरे जो जहां है वहीं का लीडर है, जो जहां है वहीं का लीडर है और लीडर खामोश नहीं होता है, वो तो बोलता हुआ रहता है। तो आप नबी की मोहब्बत में बोले जरा सा सुभान अल्लाह। ज़रहमत कुन नजर बरहाले ज़ारम या रसूल अल्लाह, गरीबम बेनवा यम खाक सारम या रसूल अल्लाह, ज़िदागे हिजर तू के दिल फगारम या रसूल अल्लाह, बहारे सद चमंदर सीन दारम या रसूल अल्लाह। और तू ही तस्कीन दिल आराम जा सब्रो करारे मन, तू ही तस्कीन दिल आराम जा सब्रो करारे मन, रुखे पर नूर जाने बेकरारम या रसूल अल्लाह, रुखे पर नूर जाने बेकरारम या रसूल अल्लाह। और दमे आखिर नुमाई जलवे दीदार जामीरा। क्या अल्लामा जामी फरमाते हैं, क्या उनकी ख्वाहिश है, क्या तमन्ना है। हर आशिक़े रसूल की ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि जब हमारी रूह निकले तो हमारी नजरों के सामने चेहरे मुस्तफा देखने को मिल जाए। अल्लामा जामी फरमाते हैं दमे आखिर नुमाई जलवे दीदार जामीरा या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम। जब जामी की रूह निकले तो मिस्र की वादियां ना घुमाई जाए, इराक के चर्चे ना सुनाए जाए, दुनिया के नक्शे ना बताए जाए, हसीनाओं का हुस्न के तज़किरे न किए जाए, बल्कि बादशाहों के राज दरबार के कसीदे न सुनाए जाए। जब हमारी रूह निकले तो हमारी नजरों के सामने सूरत मुस्तफा देखने को मिल जाए, चेहरे मुस्तफा देखने को मिल जाए। अब जिन जिन लोगों को ये चाहत है, ख्वाहिश है, आरज़ू है, तमन्ना है कि हमारी भी रूह निकले तो हमारी भी नजरों के सामने चेहरा मुस्तफा हो, तो बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह और जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। दमे आखिर नुमाई जलवे दीदार जामीरा, ज़लुत्फ़ तू हमी उम्मीद बारक या रसूल अल्लाह। अब बड़ी तेजी के साथ रात के 12:20 हो चुके हैं। कितने 12:20 है ना। आप ही ने 10 बजाया है। भाई बोलिए ना, आप ही 11 बजाए हैं, आप ही 12 बजाए हैं। इतना बड़ा बजा दिए हैं तो एक सबसे छोटा है ना भाई, जोर से बोलिए ना। तो इतना बड़ा का आप बजाए हैं तो छोटका कौन बजाएगा? वाह क्या बात है, बहुत अजहर। हाँ, तो छोटा भी है, उसमें थोड़ा सा 10 मिनट हमें भी वक्त दे दीजिए तो हम शुरू होने की कोशिश करें। हालांकि बिरादरे अकबर मेरे हमदो रफीक और शफीक अमजद भाई जिस काम के लिए बुलाए हैं, हालांकि मैं उस काम को शुरू करने की कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि आप तक अपनी गुफ्तगू पहुंचाने की कोशिश करूँ। उगम निगम सुतीज उपारा प्रियबान मिटे मजारा तब सुनी सब दास गोसाई सुसाज जगत के सर नाही बिन चारो विचारो हनीसा बजो ना मर मिटे कलीसा तब हर माने न माने कोई बिन गुरु दो जग ज्ञान न होई तब होवे सगले अवतारा मेहदी कहे सकल
जागू से सुंदरम होई, अरे बिना मोहम्मद पारी न हो। कृष्णारे तम पीरतम बुलुतम सोनम तोलाइला हंडे पापा मिल्ला लम्मा परम जन्म भय कुड़ विराजे जपे नाम मोहम्मद। नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। ये मोहल्ला भी पीछे वाले चच्चा लोग भी बोले सुभान अल्लाह और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। बिन पत चले सुनई विधि गाना कर बिन कर्म करई विधि नाना आनंद रहित शकल रस भोगी बिन बाणी बक्ता बड़ी होगी। यहाँ पर बात कुछ न राखो वेद पुराण सत बागो देशर भगलता सुहाए सोटियल का सुनो खगुराए तब तक मीठी कोया बिना महामदी पार न हो। तो सुनना चाहते हैं हजूर से हाँ या ना बोलिए ना भाई। तो जरा सा एक हाथ गौसे पाक के नाम पे उठे और दूसरा गरीब नवाज के नाम पे उठे और लहरा के बोलिए तो कितने लोग सुनना चाहते हैं इसमें। माशाअल्लाह। देखिए अमजद भाई अभी हौसला पस्त उठ अजमे जमा पैदा कर उठ जमाने में कयामत का समा पैदा कर और न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी नई कश्ती नया दरिया नई तूफान पैदा कर नई कश्ती नया दरिया नई तूफान पैदा कर। हौसले मेरे दोस्तों अभी भी हैं। कुछ दुआओं का सहारा चाहता हूँ क्योंकि ये वक्त दुआओं का है जी। दुआएं मिले मिले बस बड़ी तेजी के साथ कुछ ना कहूँ अब बड़ी तेजी के साथ कुछ कह के गुजर जाऊं मेरे दोस्तों। कुंभ 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 जनम ये श्रानम पंडितम गौरानम शिवा। मेरे दोस्तों इस माइक की आवाज हमारे बिरादरे वतन भी अपने घर के अंदर अगर सो रहे होंगे या करवटे बदल रहे होंगे और कान को खोल के रखे होंगे तो इस माइक की आवाज को सुन रहे होंगे तो आज वो भी सुने। मेरे दोस्तों वेद व्यास जी कहते कुंभ 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 जन्म ये स्नानम पंडितम गौरानम शिवा। दो दरिया यानी के गंगा और यमुना जब आपस में मिलन होता है दोनों दरिया जब आपस में मिलते हैं तो बीच में एक रास्ता पैदा होता है जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। वैतरणी रास्ते का सीधा ताल्लुक वैकुंठ से स्वर्ग से जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ कि जो इसमें गोता लगा लिया स्नान कर लिया डुबकी लगा लिया वो स्वर्गी हो गया वो वैकुंठी हो गया वो जन्नत में जाने के लायक हो गया वो पैराडाइज में जाने के लायक हो गया। मैंने कहा वेदो व्यास जी कि आदमी गंगा और यमुना में स्नान कर ले गुस्ल कर ले नहा ले तो क्या वो वैकुंठ में चला जाएगा क्या वो स्वर्गी हो जाएगा क्या वो जन्नत में जाने के लायक हो जाएगा। अगर आदमी नहा नहा करके जन्नत में चला जाए स्वर्ग में चला जाए स्वर्गवासी हो जाए तो दुनिया का हर पापी दुनिया का हर गुनाहगार दुनिया का हर चोर दुनिया का हर डाकू नहा नहा करके स्वर्ग में चला जाएगा। और माला जपने वाले अजान देने वाले कुरान की तिलावत करने वाले जन्नत के बाहर रह जाएगा है ना। मैंने कहा वेद व्यास जी आदमी वैकुंठी स्वर्गी जन्नती कैसे होगा तो कहने लगे आजम रजा कोई स्नान करने से जन्नत में नहीं जाएगा कोई नहा है भाई साहब ओ भाई साहब ए भाई साहब लाल कुर्ता वाले अस्सलाम वालेकुम प्यास लग गई है ना ना माशाल्लाह बैठ जाइए आप। कभी ने कहा जंतरी देख करके ही किया जाएगा घबराइए मत। हाँ वक्त अब ऐसा है कि क्या कीजिएगा जाने वाले को रोकना भी है रुके हुए को सोने नहीं देना है सोने जगे हुए को सुनाना भी है ना हजरत। तो मेरे दोस्तों मैंने क्या आदमी वैकुंठी स्वर्गी जन्नती कैसे होगा तो कहने लगे आजम रजा कोई गंगा और यमुना में स्नान करने से स्वर्गवासी नहीं होगा। मैंने कहा कैसे होगा वेद व्यास जी बताइए तो कहने लगे एक काम कर लो। मैंने कहा कौन सा काम करूं बता दीजिए तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पापम इल्ला लम्मा परम जन्म वैकुंठ विराजो जपे नाम मोहम्मद। मैंने कहा वेद व्यास जी इसको समझ नहीं पाया इसका खुलासा करके बताइए इसका खंडन करके बताइए इसको वाज़ेह करके बताइए तो कहने लगे मैंने कहा वेद व्यास जी जल्दी जल्दी बताइए वक्त भी कम है तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पापम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप हरण हो जाता है पाप मिट जाता है पाप डिलीट हो जाता है
मैंने कहा वेदो व्यास जी, तो वेदों के अंदर आता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप हरण हो जाता है, पाप नष्ट हो जाता है, पाप मिट जाता है, पाप डिलीट हो जाता है ना। अच्छा, आप लोग पाप जानते हैं, जोर से बोलिए ना, गुनाह जानते हैं। हाँ, तो आज का मुसलमान नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। सोशल मीडिया पे ये कौन खलनायक की तकरीर भाषण को सुन करके पीर साहब को उंगली करने लगता है, चाहे खाने में बैठ करके इमाम साहब की 1 लाख शिकायत करता है। तो हमारी कौम गुनाह और पाप के बारे में नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। हमारी कौम जुमा के बाद इमाम साहब की कस के खिंचाई भी करता है, तो हमारी कौम की क्या पूछना। और इमाम साहब को खैनी भी ठोक के खिलाएगा और कहेगा हजरत दुआ छोट कीजिए, बहुत लंबी क़िरत करते हैं, है ना। तो इतनी खिंचाई इमाम साहब की करने वाली कौम, वो भला पाप को ना जाने तो कौन जानेगा। मेरे दोस्तों, मैंने कहा वेद व्यास आदमी वैकुंठ स्वर्ग की जन्नती कैसे होगा। तो कहने लगे, ए लोगो, तुम स्वर्गवासी बनना चाहते हो, वैकुंठ में जाना चाहते हो, तो ला इलाहा हरणे पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लोगे, पाप हरण हो जाएगा, पाप मिट जाएगा, पाप डिलीट हो जाएगा। मैंने कहा वेद व्यास ये तो वेद के अंदर आया है, मगर मिशकात शरीफ की हदीस है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जन्नत में भेज दिया जाएगा। बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं कि जो बंदे मोमिन एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो उसके नामे आमाल से 12,000 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है तो उसके नामे आमाल में 12,000 नेकी बढ़ा दिए जाते हैं। तब कौल बायज़ीद बुस्तामी के, जो बंदे मोमिन एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा तो 12,000 गुनाह डिलीट हो जाएंगे। ये कलमे तैयबा पढ़ना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए ना, पढ़ना चाहिए ना। तो बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा। हाँ, देखते रहिए अल्लामा हलचल सीमानी साहब को बोलो, आधा लोग पढ़ रहा, आधा लोग मुंह चटपटा रहा है, ऐसा लग रहा है मुंह में टॉफी रखा हो। एक आवाज होके पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों, मैंने कहा वेद व्यास जी आदमी वैकुंठ स्वर्ग की जन्नती कैसे होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो कहने लगे लहालम महामम लहालष्टम्मा। मैंने क्या वेद व्यास जी ये क्या है? तो कहने लगे लहालम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने भी इस कलमे तैयबा को पढ़ करके अपने हृदय की सफाई कर लिया है, जिसने भी इस मंत्र को पढ़ करके अपने सीने को पाक कर लिया है, तब उसके सीना में कीना नहीं रहेगा, रहेगा तो पैगंबर का मदीना रहेगा। ये कलमे तैयबा पढ़ना चाहिए कि नहीं? जिन जिन लोगों को नबी का अपना सीना नबी का मदीना बनाना है वो बुलंद आवाज से पढ़े ला इलाहा और जी लगा के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खत्म कर दिया जाए। जोर से बोलिए। नहीं, चालू कैसे रखा जाए, वक्त को देखना भी तो है। अमजद भाई का हुक्म सर की आंखों पे, उनकी बात काट देंगे, अगले बार तो बस हमको बिल्कुल लिस्ट से खत्म कर देंगे, इसलिए अमजद भाई को बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे धर्म में, हमारे मजहब में कितने खुदा की इबादत की जाती है? जोर से हाथ उठा के उंगली। अरे हमारी कौम उंगली करने में आगे तो उंगली उठाने में क्यों पीछा है भाई? कितने खुदा की? एक खुदा की मेरे दोस्तों। और मजहब इस्लाम का नजरिया और अकीदा ले लीजिए कि मेरा खुदा जिस्म जिस्मानियात से पाक है, शरीर से पाक है, अज़ा से पाक है, हाथ से पाक है, कान से पाक है, नाक से पाक है, आंख से पाक है। मेरे दोस्तों, मेरे खुदा की कोई मूरत नहीं, मेरे खुदा की कोई सूरत
सूरत नहीं मेरे दोस्तों, सिर्फ अपने धर्म में नहीं बल्कि हिंदू समुदाय क्या ऋग्वेद मंत्र को उठाइए, उनके यहाँ भी एक ही खुदा की इबादत की गई है, उनके यहाँ भी खुदा की मूर्ति नहीं है मेरे दोस्तों ऋग्वेद का मंत्र उठा लीजिए, तुमीकम ब्रोरियम तुमीकम श्रोरियम तुमीकम जगत कालरंबीश रूपम यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सरोतार सत्य सुरगरं सत्य तुमीकम ब्रोरियम तुमीकम श्रोरियम तुमीकम जगत कालरंबीश रूपम। ओ विश्वव्यापी है, संसार में है, दुनिया का रचना करने वाला है, कौन करने वाला है? नकले कुफ्र ना बाशद मेरे दोस्तों, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनका दीन उनके लिए है, मेरा दीन मेरे लिए है, उनका धर्म उनके लिए है, मेरा धर्म मेरे लिए है मेरे दोस्तों। यको जगदीश्वरा, जगत का गुरु एक है, जगत का संचालक एक है, जगत का रचयिता एक है, जगत का पालन पोषण करने वाला और रब्बुल आलमीन एक है, ज़मीन का बिछौना लगाने वाला ओ मालिक एक है, आसमान का सामियाना लगाने वाला वो रब एक है, हवा चलाने वाला वो रब एक है। ये तो वेदों में कहा गया है, मगर उठाइए आकाशीय पुस्तक, आकाशीय ग्रंथ कुरान मुकद्दस को और पूछिए, ए कुरान तू बता के मेरा खुदा कितना है, मेरा रब कितना है? तो कुरान आवाज दे रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, बोलने की जगह है अल्लाह अल्लाह। आप कब बोलेंगे भैया मेरे ध्यान पे? भैया गमछा लिए हैं, आसामी गमछा, कब बोलेंगे मेरे ध्यान पे? जोर लगा के बोले, मेरा खुदा एक है, मेरा खुदा एक है मेरे दोस्तों। मगर आज आइए मेरे दोस्तों, इराक की गलियों में चंद दहरिया धर्म के गुरु गंठाल रहनुमा में, अच्छा एक बात बताइए, इसी बसौली बिल्कुल हिसाब से आप इत्मीनान रहिए, ये कौन जगह है? बसौली मेरे दोस्तों। इस गांव में कोई ऐसे ही लंबा जुब्बा, लंबी दौड़ी, लंबी पगड़ी बांध करके 18-20 को आदमी घूमने लगे, तो गांव के लोगों को जमा करना होगा, तो लोग खुद ही जमा हो जाएंगे, ये कहां से आए, क्या करेंगे गांव में, मोहल्ले में मेरे दोस्तों? वैसे ही इराक की गलियों में, बगदाद के मोहल्ले में मेरे दोस्तों, चंद दहरिया धर्म के गुरु गंठों इस लंबी दौड़ी, लंबा जुब्बा, लंबी पगड़ी बांध के लेफ्ट राइट करने लगे। गांव के मोहल्ले के मुसलमानों ने पूछा, कहाँ आए हो? सारे दहरिया धर्म के गुरु गंठाल ने कहा, जितने मुसलमान हैं सब लोग एक चौराहे पे जमा हो जाए। सारे मुसलमान जमा हो गए, का ऐसे ही चौकी लगा दी जाए। लगा दी गई, चौकी के ऊपर कुर्सी, कुर्सी के ऊपर सबसे बड़ा मोटू तोंदू जिसका दहरिया धर्म का गुरु गंठाल बैठा। का मुसलमानों, तुमसे मेरा 3 सवाल है। कितना? 3 सवाल है। मेरे सवाल का जवाब दे दोगे तो ठीक है, और नहीं दोगे तो मेरे धर्म को मानना होगा, मेरे धर्म को मानना होगा। मुसलमानों ने कहा, पहले सवाल करो, पहले प्रश्न करो, तुम पहले सवाल करो। क्या नहीं, पहले शर्त मानो। क्या नहीं, पहले सवाल करो। क्या नहीं, तुम पहले शर्त मानो। कहा, चलो तुम्हारी शर्त को मान लिया। दहरिया ने कहा, तुम लोग खुदा को मानते हो? तो सारे मुसलमानों ने कहा, दहरिया जी सुन लीजिए, हम लोग अनपढ़ जरूर हैं, गमार जरूर है, मगर खुदा पे पुख्ता यकीन है, खुदा पे पूरा भरोसा है। तो कहा कि चल बता, तू खुदा को मानता है तो बता तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है? तेरा खुदा है तो अभी देखता, वो देखता किधर है? तेरा खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? क्या खुदा से पहले
अब जानते हैं, एक सवाल सुनिए, सेवा समाप्त, फिर दो सवाल कभी किसी मौके से, है ना मेरे दोस्तों। मैंने दहरिया ने कहा तू खुदा को मानता है तो बता तेरा खुदा अभी कर क्या रहा है। आपसे कोई पूछे कि हलचल सिवानी साहब क्या कर रहे हैं, तो आप कहिएगा मेरे तरफ देख, मैं उनकी नजरें मेरी तरफ है। तो रजा इलाहाबादी क्या कर रहे हैं, तो हजरत बैठे हैं। अमजद भाई क्या कर रहे हैं, तो वो भी बैठे हैं। चतुर्वेदी साहब क्या कर रहे हैं, तो तकरीर कर रहे हैं। और जिसको देखबे नहीं किए तो कैसे पता चले कि वो कर क्या रहा है। अच्छा, आप लोग खुदा को देखे हैं कभी? अरे कैसे देख, मैंने पहले अकीदा साहब के ना, मेरा खुदा जिस्मानियात से पाक है, शरीर से। अरे एक देखने वाले का कहा मान लिया, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया, है ना। और जब खुदा को कैसे देखिएगा, गांव के किसी मुर्दा को हलचल भाई, अजहर भाई, इन लोगों ने आप लोग देखे हैं? अच्छा, कोई गांव का मुर्दा 10 दिन पहले इंतकाल किया हो, चौराहे पे चला जाए, पान की दुकान पे गर्दन लंबा करके पान वाला बनाई दे 2 जोड़ा पान, तो पान वाला कहेगा ले ले सारी दुकान छोड़ मोरी जान, ये कहां से आ गया मुकम्मल कब्रिस्तान, है ना। जब आदमी मुर्दा को नहीं देख सकता तो खुदा को कैसे देख सकता है ना मेरे दोस्तों। तो जिसको देखे ही नहीं तो पैसा पता कैसे चले, देखता देखता देखता, जोर से जोर से जोर से जोर से देखता किधर है। पादरी ने कहा मुसलमानों बताओ तेरा खुदा है, तो अभी देखता, अभी कर क्या रहा है, अभी कर क्या रहा है। सारे मुसलमान माथा खुजलाने लगे, पाजामा ऊपर खिसकाने लगे, आए बाएं काएं करने लगे। जो पीछे वाला था कहा अपन चलो सीटी लाइन पकड़ो, अपन कोई सोल झोल में पड़ने का नहीं। आगे वाला जो था आप लोग की तरफ फंस गया था, करे तो करे क्या, दहरिया ताल ठोका, मुसलमानों बता तेरा खुदा है, तो अभी कर क्या रहा है। मैंने अकीदा साफ किया मेरे दोस्तों कि खुदा का जिस्म नहीं है, सिर्फ अपने धर्म में नहीं, हिंदू समुदाय के दूसरे मंत्र को उठा लीजिए। एक ओकार सतनाम करता पुरख नरभू नरवीर अकाल मूरत, एक अवकार दुनिया का निराकार एक है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है। करता पुरख वो कादिरे मुतलक है, शक्तिशाली है, पावरफुल है। नरभू वो किसी से नहीं डरता, नरवीर वो सबको डराता है। अकाल मूर्ति उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई फोटो नहीं है, उसका कोई तस्वीर नहीं है। अरे वो औरों का खुदा होगा जो तस्वीरों में रहा करता है, अपना जो खुदा है वो तस्वुर में रहा करता है, वो तस्वुर में रहा। बस दुआ, आपकी दुआएं नाजिल हो रही है जी मेरे दोस्तों एक मैं वेदों के अंदर भी यही आया है। पादरी ने कहा मुसलमानों बता तेरा खुदा है, तो अभी कर क्या रहा है। सारे लोग खामोश थे। इतने में मदरसा से मकतब से एक छोटा सा बच्चा, अमजद भाई का जो बच्चा देखे ना उसी साइज का, अल्लाह बेहतर जाने उससे ऊपर हो या कम हो, छोटा बच्चा मदरसे से पढ़ के आ रहा था। अब बच्चों की आदत है जहां भीड़ लगी हो खुद ही चला जाना देखने। अब देखा कि ये मेला कैसा, तमाशा कैसा। अब बच्चा गया, भीड़ को चीर के अंदर जाने लगा। चचा बोले चल हमारा पसीना छुड़ाए हुआ है, तू अंदर काहे को जाता है। बोला चचा हम देख के एंजॉय लेंगे। कहा जाओ। अब बच्चा जू ही गया अंदर तो देखा दूसरे क्वालिटी के लोग आ गए। तुम कौन हो? है बच्चा चुप रहो, तुम्हारा चचा बोलिए नहीं रहो है, तुम काहे बोल रहे हो। अब मदरसे की बच्चों की आदत क्या पूछना। हजरत अल्लामा हजरत सिमानी साहब के बिला और हुजूर अनवारे मिल्लत साहब के बिला की तवज्जो चाहूंगा। एक घर का 2 बच्चा, आज की फितरत आप तो बड़ा हुकूक अइमे मसाजिद के आल बिहार के सदर तौकीर मिल्लत बैठे हैं, ये तो तालीम के मामले में बहुत आगे बढ़ करके फरोग दे रहे हैं। एक घर का 2 बच्चा हो,
एक कन्वेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो, एक मस्जिद के मकतब में पढ़ता हो, तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे को माँ उठती है 3 बजे, आटा गूंदेगी, सालन बनाएगी, रोटी बनाएगी, टिफिन पैक की किताब को रखी, बच्चा को उठाई, नहलाई धुलाई, पाउडर लगा के स्नो पाउडर से पुचारा करके किताब का बस्ता लाद करके रोड के किनारे खड़ी हो जाती है। गाड़ी आई, चढ़ा के हाय बेटा है। अब मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा सोया रहता है। और जो ही सूरज निकला, माँ की नजर पड़ी, उठाती एक छड़ी मारी, बच्चा कांच से करके उठा। अरे मौलवी साहब क्या ना किया पढ़ने, मरता क्या ना करता, उठाता बगदादी कायदा, बोरा में लपेटा, कंठ में दम गया मकतब में जाए, अलजबरा इतना रगड़ता है हजरत उस जगह के हर्फ को खत्म कर देता है। अब जो ही बच्चा गया, कहा तुम कौन हो, कौन हो? क्या कि चुप रहो, तुम्हारे चचा से 3 सवाल किए, जवाब देंगे तो ठीक, और नहीं देंगे तो हमारे धर्म मजहब को मानना मानना होगा। इमाम वो बच्चा बोला मैं जवाब दूंगा, बच्चा बोला मैं जवाब दूंगा। सबसे बड़ा दहरिया बोला तू जवाब देगा, इतना छोटा सा बच्चा तू जवाब देगा? कहा मैं जवाब दूंगा। वो बच्चा कोई और बच्चा नहीं था, अपने जमाने का इमाम आजम अबू हनीफा थे, जो बोल रहे थे कि मैं जवाब दूंगा। अच्छा तू जवाब देगा, चल बता तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है? एक ही सवाल सेवा समाप्त। कहा मैं जवाब दूं? कहा जवाब दे। इमाम आजम बचपने में बोले मोटू तू दुरू दहरिया, चल कुर्सी से उतरा, दरी पे नीचे बैठाए इमाम आजम। बचपने में चौकी पे, चौकी से कुर्सी पे बैठे, अब अल्लाह बेहतर जाने के पैर लटका के बैठे या पलथी मार के बैठे। बैठे जब इमाम आजम बचपने में, अब मुस्कुरा के बोले ए अब सवाल कर। कहा के बता तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है? इमाम आजम मुस्कुराए और मुस्कुराकर जवाब देते हैं। कहा बता दू कर क्या रहा? कहा बता। कहा मेरा खुदा अभी ये कर रहा है कि तू जैसे जालिम को कुर्सी से उतार कर जमीन पे बैठा रहा है, और मुझ जैसे बच्चा को जमीन से उठा करके कुर्सी पे बैठा रहा है। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा। मेरा रब जिसे चाहता है उसे इज्जत से नवाज देता है, और मेरा रब जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। माता को लाकर बाबा मोटा मोटी ठीक है ठाक जवाब है। मेरे दोस्तों तो खुदा का बदन, बस आखिरी बात से बात समाप्त, खुदा का बदन शरीर जोर से नहीं मेरे दोस्त। आज के जमाने में सबसे तेज पढ़ी जाने वाली किताब हिंदू समुदाय के यहाँ रामचरितमानस है, जिसके लेखक तुलसीदास जी है। और तुलसीदास जी रामचरितमानस के अंदर लिखते हैं बिन पद चलई सुनई विधि गाना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनन रहित शकल रस भोगी, बिन बाड़ी बक्ता बड़ियोगी। तुलसीदास जी कहते हैं बिन पद चलई सुनई विधि गाना, बगैर पैर का जो चला करे वही खुदा हुआ करता है, जो बगैर कान का सुना करे वही रब हुआ करता है, जो बगैर पैर का चला करे वही सृष्टि का रचना करने वाला होता है। मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि व आखिरु दवाना।